प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यह क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए बराबर मात्रा में इक्वल है, क्योंकि दोनों क्लासेस में है यह क्वेश्चन। सबसे पहले हम बेटा शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए और संबंधित छात्रों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन से सीधा तात्पर्य प्रकाश का परावर्तित हो जाना, प्रकाश का वापस लौट जाना। यानी यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बेटा आप मिरर देख रहे होंगे जिसको हम शीशा या आईना के नाम से जानते हैं। ये वही दर्पण है साधारण जिसको हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर परावर्तन की घटना में समतल दर्पण या किसी दर्पण की क्या जरूरत पड़ गई? तो किसी भी दर्पण में हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसमें परावर्तन की घटना होती है। जी हाँ, ये वही परावर्तन की घटना है। यदि आप अभी कुछ दृश्य देख पा रहे हो तो ये वही परावर्तन की घटना है, ये जिसके कारण हमें वस्तुएं बेहतर तरीके से दिखाई देती हैं। अर्थात किसी शीशे में किसी वस्तु का दिखना ही परावर्तन का एक मुख्य बिंदु प्रदर्शित करता है। परावर्तन की मुख्य रूप से दो शर्तों में बांटा जाता है। आपने देखा होगा बेटा, परावर्तक पृष्ठ पर किसी भी प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद में क्या होता है, आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को घर पे भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आमतौर पे आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे हमारे पास जो चम्मच होती है, जी हाँ, इस चम्मच में भी परावर्तन का गुण होता है जो कि स्टील की बनी हुई है। आप इस थाली में भी देख सकते हैं जिसमें परावर्तन का गुण होता है। आप इसमें अपने चेहरे को भी देख सकते हैं, लाइट को भी देख सकते हैं। जो रिफ्लेक्टेड होकर जो रेज आ रही हैं इधर, इनको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यदि संभव हो ऐसा आप घर पे ज़रूर करिएगा तो ऐसा देख पाओगे। इस चम्मच में यदि आप अपने चेहरे को देखने की कोशिश करोगे तो इस चम्मच में आप अपना चेहरा देख पाओगे। अगर हम बात करते हैं बेटा परावर्तन है क्या, तो बेहतर तरीके से समझ लो, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा के वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए, बस यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। याद रहे, परावर्तन की घटना उतनी ज़्यादा बेहतर होगी यदि टकराने वाली सतह जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, जितनी ज़्यादा चिकनी होगी। यानी परावर्तित सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, स्मूथ होगी, उससे प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि परावर्तन की शर्तें कितनी होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसके दो नियम होते हैं, इसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त जो बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरी शर्त की श्रेणी में आता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इन चीज़ों को हम बोर्ड पे बेटा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉर्मल डेफिनेशन है, यानी जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, बस यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। शर्तों की बात करें तो बेटा आप यहाँ पे समझ लीजिए, इस चीज़ को अभी हम बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में चित्र बना के। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी शर्त लिखी, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई जस्ट इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा बात कर लेते हैं कि इसका चित्र हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ये आपके हाई स्कूल के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि इंटर के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। बेटा हमने एक ये सतह बना ली और यह सतह की एक विशेषता है कि यह पॉलिशदार तल है। कैसा है बेटा? पॉलिशदार, जिसके निचली सतह पे पॉलिश की गई है और ऊपरी सतह कैसी है? परावर्तक सतह है, जिसको हम चिकनी सतह कह सकते हैं। अमूमन जो हमारा जो शीशा होता है, इस शीशे की तरह हम बता सकते हैं। जैसे एक शीशे का पिछला हिस्सा पॉलिशदार होता है और जो आगे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है बेटा? स्मूथ होता है, चिकना होता है, जिससे परावर्तन की घटना होती है। अब यदि यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आती है, इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण आती है, इसको बेटा आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बेटा? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराई, यहाँ पर अगर हम कोई लंबवत अभिलंब खींचते हैं, जी हाँ देख लीजिए, मार्कर एक्चुअली नीचे गिर गया था, इसको हम यहाँ से इस प्रकार से अभिलंब डालेंगे। अभिलंब होता क्या है बेटा? अभिलंब को सदैव 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी पॉइंट पर डालते हैं और अभिलंब यह बताता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो दिशा होगी उसको तय करता है। तो अभिलंब में बेटा हमने इसको इस प्रकार से डाल दिया, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए किससे प्रदर्शित कर दिया? एन से। अब ये आने वाली किरण इस सतह पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा? यह इस प्रकार से यहाँ से दूर चली जाएगी। मूवमेंट ऑफ वे देखो, ये किरण आई और ये किरण चली गई। इसकी एक स्पेशल विशेषता है कि जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। ये किरण आ रही है इसलिए इसको आपतित किरण बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बेटा ये किरण जा रही है तो क्या इसको जाप्तित किरण बोलेंगे? नहीं, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। ये बेटा अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। अगर हम नाम देना चाहें इसको P, इसको Q, इसको R।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं बेटा आपतन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है इसको बेटा हम बोलते हैं परावर्तन कोण आर। इसमें अगर हम बेसिक सी बात करें कौन सी चीज़ क्या है, ये हमारे पास बेटा एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के रूप में यहाँ पे हम इसको प्लेन मिरर कह सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो समतल के भांति है, इसका पूरा तल समतल है। अर्थात सरल भाषा में कहना चाहें इसके नीचे वाले सतह पर पॉलिश की गई है और ऊपरी सतह कैसी है बेटा, ऊपरी सतह परावर्तक है। जैसे पॉलिश की बात आती है तो पॉलिश तो बेटा किसी भी पदार्थ की कर सकते हैं। अब ये मायने ये रखता है कि पॉलिश किस पदार्थ की गई, ये बेटा डिपेंड करता है कि वो वस्तु कॉस्टली कितनी ज़्यादा है। एक्चुअली हम पॉलिश करने के लिए महिलाएँ घरों में जो लीपने के लिए इस्तेमाल करती हैं गोबर, हम गोबर की भी परत चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, एक सतह पर गोबर की परत चढ़ा सकते हैं, या हम पॉलिश करने के लिए जूतों वाली पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम पॉलिश करने के लिए प्लास्टिक की भी परत चढ़ा सकते हैं। पॉलिश के लिए तो सोने चांदी की भी परत चढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो 10 रुपए का शीशा जो चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यदि उसमें हम सोने की परत चढ़ा के उस शीशे की कीमत 50,000 कर लेंगे, 50,000 का मुंह हम 50,000 के शीशे से देखेंगे। 50 रुपये का मुंह देखने के लिए क्या हम 50,000 के शीशे का इस्तेमाल करेंगे? इसलिए इसमें लेड ऑक्साइड जैसे हल्के सस्ते तत्वों की पॉलिश परत चढ़ाई जाती है ताकि वो पदार्थ कॉस्टली ना हो। आमतौर पे 10, 20, 50 रुपये में बाजार से मिल जाने वाला शीशा क्या सोने चांदी की परत चढ़ा के हमें दे दिया जाएगा? तो एक सतह पे पॉलिश होती है और दूसरी सतह कैसी होती है? चिकनी। अगर हम बेटा बात करें इसमें कौन सी चीज़ क्या है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिख सकते हैं जहाँ में जेड डैश किसका काम करेगा बेटा? परावर्तक पृष्ठ। किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। एक ऐसी सतह जिसका एक तल पॉलिशदार और ऊपरी सतह कैसी? चिकनी। और इस चिकने सतह से जब कोई प्रकाश की किरण टकराएगी अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। बस यही घटना बेटा परावर्तन कहलाती है। पी क्यू किसका काम कर रही है? पी क्यू को हम बोल सकते हैं बेटा आपतित किरण। क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण। क्यू आर को क्या बोल सकते हैं बेटा? परावर्तित किरण। इसको बेटा हम जाप्तित किरण नहीं बोलेंगे। अच्छा, एन क्यू क्या है बेटा? अभिलंब। क्या है बेटा? अभिलंब सदैव किसी भी बिंदु पर लंबवत डाला जाता है जो परावर्तित या अपवर्तित होने वाली किरण के पथ को तय करता है। आई क्या है इसमें बेटा? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं। आर क्या है बेटा? परावर्तन कोण। आगे बढ़े। अच्छा, अब बेटा क्यू की बात कर लें तो क्यू किसका काम कर रहा है? आपतन बिंदु का। आपने बेटा जो शर्तें पढ़ी वो समझ लीजिए, परिभाषा एक बार सुन लीजिए, ध्यान से रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक सी बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो चित्र से देखने की कोशिश करो। जब कोई प्रकाश की किरण, जी हाँ हम आपसे ही बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सुन पा रहे होंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस कोण से आती है और उसी कोण से विदा हो जाती है। क्लियर? ये इसकी परिभाषा होगी। अब बेटा अगर दो शर्तों की बात करें तो शर्त क्या होगी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये रहा, इस पर जो अभिलंब है तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पर। फिर से सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु पर, जिसको हम बेटा आपतन बिंदु के नाम से कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं दूसरी शर्त क्या है? आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। ये बेटा हमारी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चेहरा देख सकते हैं, जिसमें लाइट वापस आ सकती है। याद करो सर्दियों के वो दिन जब आप धूप में बैठा करते थे और बचपन में, जी हाँ, और बचपन में आप जब धूप में, अभी भी आप धूप में बैठते हो तो उस समय शीशा लेकर के आप शरारतें करते हो। धूप में बैठते हो, एक किरण आती है शीशे की, वो टकरा के वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटनाएं क्लास में लंच बॉक्स के साथ आपके द्वारा की गई वो शरारतें, वो सारी घटनाओं को हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं। सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन से तात्पर्य प्रकाश की किरण का डाइवर्ट हो जाना, प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। क्लियर? उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा एक प्रयास रहता है एक छोटे से छोटे वीडियो में आपको टॉपिक क्लियर कर दिया जाए, इसलिए हो सकता है थोड़ा तेजी से बोल जाते हो, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।